खुश आमदीद। आज हम रूहानियत पर बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से। इसे किसी मजहबी नजरिए के तौर पर नहीं, बल्कि पायदार कामयाबी हासिल करने के लिए एक अमली टूल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो असल में पायदार कामयाबी का राज है क्या? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस है? नहीं, असल और हमेशा रहने वाली कामयाबी का राज इससे कहीं ज्यादा गहरा है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, उनमें एक बात कॉमन है। वो सब अपने लाशऊरी जहन यानी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस ताकत तक पहुंचा कैसे जाए? तो जनाब, यहीं से रूहानियत का किरदार शुरू होता है। तो आइए कामयाबी और रूहानियत के इस गहरे ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि किस तरह रूहानी मश्क एक ऐसी कामयाबी की बुनियाद रखती है जो ना सिर्फ हासिल हो बल्कि हमेशा कायम भी रहे। इसको ना एक दरख्त की तरह समझें। मालियाती कामयाबी उसका तना और उसकी शाखें हैं, लेकिन रूहानियत वो गहरी जड़ें हैं जो इसे ज़मीन में मजबूती से जमाए रखती हैं ताकि ये किसी भी तूफान में गिरे नहीं। तो फिर रूहानियत असल में है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये वो चाबी है जो हमारे लाशऊरी जहन के बंद दरवाज़ों को खोलती है और हमें खुद को बेहतर बनाने के एक गहरे सफ़र पर ले जाती है। अच्छा, जब भी रूहानियत का लफ्ज़ आता है तो अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत आम गलत फहमी दूर कर लेते हैं। रूहानियत मजहब नहीं है। देखिए, मजहब एक ख़ास नज़रिए या फ्रेमवर्क पर मबनी हो सकता है, जबकि रूहानियत वो एक यूनिवर्सल एहसास है, एक ऐसी चीज़ जो तमाम मज़ाहिब और अक़ीदों में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिलती है। रूहानियत का मरकज़ क्या है? बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं। एक, अपने आप से बड़ी किसी हस्ती से एक गहरा ताल्लुक महसूस करना। दूसरा, ये एहसास कि इस दुनिया में तमाम जानदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा, एक ऐसा अंदरूनी सुकून जो हर हाल में कायम रहे, यानी कायनात के साथ हम आहंग हो जाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बातें अमली ज़िंदगी में कैसे काम आती हैं, ख़ास तौर पर लीडरशिप में। आइए देखते हैं कि रूहानियत हमें अपनी अना या ईगो से आगे बढ़कर एक बेहतर लीडर बनने में कैसे मदद करती है। देखिए, एक लीडर का सिर्फ एक फैसला पूरी कम्युनिटी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए उसका किरदार, उसकी वैल्यूज़, उसकी अखलाकियात ये सिर्फ उसका ज़ाती मामला नहीं रहते, ये पूरी कम्युनिटी की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। रूहानी प्रैक्टिस से इंसान के अंदर कुछ खास खूबियां पैदा होती हैं, जैसे कि अखलाकियात, ईमानदारी, सखावत और इंसाफ पसंदी। यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी लीडर को काबिल एतमाद और मौसर बनाती हैं। सच पूछें तो हमारी अना अक्सर हमारी ही खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। रूहानियत हमें इस अना से ऊपर उठने का रास्ता दिखाती है, जिससे हकीकी इत्मीनान और अंदरूनी सुकून का दरवाज़ा खुलता है। तो ये सब हासिल कैसे किया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ आजमाए हुए रास्ते मौजूद हैं। आइए इन 4 अमली तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो इस रूहानी सफ़र में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला रास्ता है मेडिटेशन, यानी मुराकबा। अब ये सिर्फ आंखें बंद करके खामोश बैठने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में अपने अंदर की ताकत को डिस्कवर करने का, अपने जहन को माजी या मुस्तकबिल के बजाय अब यानी हाल में रखने का और अपनी तख्लीकी सोच को गहरा करने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। और इस सब का नतीजा क्या है? अंदरूनी सुकून। दूसरा रास्ता बहुत सादा है लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर है, और वो है शुक्रगुजारी और दुआ। हर नए दिन के लिए शुक्र अदा करना और रहनुमाई के लिए दुआ करना। ये आदत आपके देखने का अंदाज बदल सकती है और जिंदगी को मुस्बत तवानाई से भर देती है। तीसरा रास्ता है इल्म हासिल करना और खुद को गहराई से जानना। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आर्ट के जरिए अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, या फिर खुद से कुछ गहरे सवालात पूछ सकते हैं। ये सब खुद को पहचानने के सफ़र का ही हिस्सा है। खुद शनासी का ये सफ़र एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूँ? अपने तमाम किरदारों और जिम्मेदारियों से हटकर मेरी ज़ात की गहराई में क्या है? अगला अहम सवाल है अपनी अक़दार के बारे में। मेरी बुनियादी वैल्यूज़ क्या हैं? वो कौन से उसूल हैं जिन पर मैं कभी समझौता नहीं करूँगा और जो मेरे हर फैसले की बुनियाद बनते हैं? और आखिर में खुद से ये पूछना बहुत ज़रूरी है, मुझे किस चीज़ से तहरीक मिलती है? वो क्या जज्बा या मकसद है जो मुझे सुबह बिस्तर से उठने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है? और चौथा रास्ता हमें फितरत से दोबारा जोड़ता है। किसी पार्क में टहलना, पौधे लगाना या सिर्फ परिंदों को देखना,
یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم اس بڑی کائنات کا ایک حصہ ہیں، اور یہ احساس روحانی سکون لاتا ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پورے سفر کا حتمی مقصد کیا ہے۔ ایک ایسی کامیابی جو صرف ہماری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ سب کی بھلائی کا باعث بنے۔ تمام روحانی مشقوں کا جو آخری نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے، اندرونی سکون اور توازن کی ایک ایسی حالت کو پا لینا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر حقیقی اور پائیدار کامیابی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روحانیت ہمارے اندر ہی موجود طاقت، صحت اور صحیح رہنمائی کے ایک ایسے خزانے کا دروازہ کھول دیتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، میری کامیابی صرف میرے لیے ہے یا سب کی بھلائی کے لیے؟ یقین کریں، اس سوال کا جواب آپ کی زندگی کا مقصد بدل سکتا ہے۔